हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ सोशल साइंस का चैप्टर 17 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई है, 1 से 16 चैप्टर तक की एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई हुई है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने वो देखनी हो तो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगा। कोई भी वीडियो 1 से लेके 16 चैप्टर तक उसमें से आप देख सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत है। उसके अलावा मैं क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की भी वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल वर्ड्स में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को मैंने सॉल्व करके समझाया हुआ। उसके बाद मैंने साथ के साथ बैक एक्सरसाइज भी सभी चैप्टर की मैंने की हुई है। तो क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ का भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या बैक एक्सरसाइज सॉल्व देखनी हो तो आप वहाँ से जाके वह देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 17 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट हमारा हो गया, परिवहन कह देते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। कम्युनिकेशन को हम संचार कह सकते हैं, आवाजाही भी बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे। तो कहता है कि अ सिस्टम और मेथड फॉर कैरिंग पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। मीन्स कि लोगों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक प्रणाली और विधि को परिवहन कहा जाता है, ठीक है। मीन्स कि लोग हैं या वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको एक जगह से हम दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, तो इसी को ही हम परिवहन या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर है। तो ये ट्रांसपोर्ट का मीनिंग भी बन गया, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। तो क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर क्या आएगा, अ सिस्टम और मेथड फॉर कैरिंग पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। लोगों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, लोगों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक प्रणाली और विधि को परिवहन कहा जाता है। क्लियर है। तो ये हमारा मीनिंग भी हो गया ट्रांसपोर्ट का, ये आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। हाँ जी, आगे कहता है कि अर्ली ह्यूमंस ट्रैवल ऑन फुट। तो जो आदि मानव था, ठीक है, वो यात्रा करता था ऑन फुट, पैदल यात्रा करता था, ठीक है। उसके पास पहले सुविधा नहीं थी कोई भी। तो देन दे मेड द व्हील। तो उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, व्हील, पहिए की खोज की, ठीक है, पहिए को बनाया। एंड मेड कार्ट्स, उसके बाद कार्ट्स बने, टू ट्रैवल एंड टू कैरी गुड्स, ठीक है। फिर उन्होंने पहिया बनाया, उसके बाद यात्रा करने के और सामान ले जाने के लिए कार्ट बनाए, ठीक। तो अब कार्ट्स क्या होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो पहले आदि मानव ने पहिए की खोज की, उसके बाद इस तरह कार्ट्स बना लिए, ठीक है, जिसको बैलगाड़ी बनाते हैं, बैल लगा के बैलगाड़ी बना देते हैं, घोड़ा लग गया तो घोड़ा गाड़ी बन जाती है, ठीक है। तो इनकी खोज की, तो इससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उनको आसानी हो गई। हाँ जी, तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक के ऊपर। तो कहता है कि मॉडर्न सिटीज़ हैव अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड फ्लाईओवर्स। तो कहता है कि जो मॉडर्न सिटी है ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, मीन्स कि आधुनिक शहरों में सड़कों और फ्लाईओवर का एक जटिल नेटवर्क है, ठीक है। तो ये देख ही सकते हो, इसको ऊपर वाला हिस्सा है जो पुल बने हुए हैं, ऊपर वाले इसको फ्लाईओवर बोल देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि आधुनिक शहरों में सड़कों और फ्लाईओवर का एक जटिल नेटवर्क बना हुआ है। तो पीछे से भी सड़क, उसके नीचे से भी सड़क, ये ऊपर से भी, तो इस तरह एक नेटवर्क बना हुआ है, गुंजलदार बना हुआ है जिसको बोल देते हैं। कहता है कि इन द 18th सेंचुरी जेम्स वाट, क्या है नाम, जेम्स वाट डिजाइंड एन एफिशिएंट स्टीम इंजन। तो कहता है कि 18वीं सदी में ना जेम्स वाट ने एक कुशल भाप इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन, भाप वाला इंजन जिसको बोलते हैं, वह तैयार किया, ठीक है। जेम्स वाट ने कुशल भाप इंजन तैयार किया था, कब, 18वीं शताब्दी में। हाँ जी, तो ये जेम्स वाट की पिक्चर है, ठीक है। तो 1698 में, ठीक है, जो पहला जो स्टीम इंजन था ना
वो 1698 में पेटेंट हो चुका था। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई इसके बारे में, अपने डिटेल में पढ़ना है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, बट मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो यहाँ पे 1698 में क्या हुआ था, ये पेटेंट हो चुका था। पेटेंट हुआ किसी के नाम पे दर्ज हो जाना, ठीक है, आपने कोई खोज की है, ठीक है, वो आपके नाम पे दर्ज होगी तभी चलेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने ये खोज की है, ठीक है। तो आपके नाम पे पेटेंट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कोई और क्रेडिट ले जाएगा। 2 साल बाद आपने पहले की है वो बाद में करके बोल देगा कि मैंने ये खोज की हुई है इस चीज़ की, पेंसिलिन की खोज मैंने की है, जबकि वो पहले हो चुकी है। तो ठीक है, तो अपने नाम पे ना उस आविष्कार को पेटेंट करवाना पड़ता है। तो यही हुआ था कि ये 1698 में बना हुआ था, ठीक है। तो वाट्स के जब जन्म हुआ उससे पहले भी, तो उस समय में ये जो इंजन था ना, इसको जो खदानें होती थी ना, माइनिंग होती थी, जैसे खुदाई करके ज़मीन के नीचे से माइनिंग करके मिनरल्स को बाहर निकालते थे, वहाँ पे पानी भर जाता था, उस पानी को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो उस पानी को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका। कहता है कि लगभग 1764 में वाट को मरम्मत के लिए, ठीक है, जो वाट था ना इसके पास मरम्मत के लिए एक मॉडल, ठीक है, न्यूमैन, ठीक है, इंजन दिया गया था। तो वाट्स को 1764 में, ठीक है, मरम्मत के लिए, ठीक है, एक मॉडल था न्यू कॉमन। क्या था मॉडल का नाम? न्यू कॉमन, ठीक है, इसको मरम्मत के लिए दिया गया था, ठीक है, इसने उसको अच्छे से बना दिया। क्लियर है? हाँ जी। तो आगे कहता है कि राइटर ब्रदर्स डिजाइंड एन अर्ली वर्जन्स ऑफ द एरोप्लेन। तो कहता है कि जो राइटर ब्रदर्स थे ना, 2 भाई थे ये, उन्होंने डिज़ाइन कर लिया था अर्ली, पहले वाला जो वर्जन था ना एरोप्लेन का, ठीक है, स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक जो एरोप्लेन का वर्जन वो तैयार कर दिया था। दीज टू इन्वेंशंस ब्रॉट अबाउट ए रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट। तो ये जो 2 इन्वेंशन हुई थी ना, ये खोजें हुई थी 2, एक तो स्टीम इंजन आ गया, दूसरा एरोप्लेन की खोज हो चुकी थी। इन्होंने रेवोल्यूशन, क्रांति ला दी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में, ठीक है, आवाजाही के साधनों के रूप में इन्होंने क्रांति ला दी दोनों ने। हाँ जी। तो ये राइटर ब्रदर्स हैं, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, सबसे पहले दिसंबर 1703 में, दिसंबर 1703 में पहली सफलतापूर्वक जो हवाई जहाज़ में, मानव युक्त हवाई जहाज़ में उड़ान भरी थी। ये देख सकते हो, ये पहला जो हवाई जहाज़ था उसकी पिक्चर है। हाँ जी। तो आगे आ गया द नीड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसका मीनिंग हो गया कि परिवहन की आवश्यकता, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, ठीक है। तो नीड्स होता है ज़रूरत है। एवरी कंट्री नीड्स एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कहता है कि हर देश को जो परिवहन है उसकी एक कुशल प्रणाली की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। बिसाइड टेकिंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, we also need to transport raw materials to the factories and finished goods from factories to market all over the world। हाँ जी। कहता है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के साथ, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के साथ साथ दुनिया भर में, ठीक है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही, यातायात के साधनों के द्वारा ही जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, जो कच्चा माल होता है उसको फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, और फैक्ट्री में से जो बना हुआ माल होता है ना उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो पूरे संसार में ऐसा ही होता है कि देखो, अगर शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन से क्या बनती है? शुगर बनती है। तो शुगर केन को फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट, यातायात के द्वारा ही, ठीक है, उसको हम फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। फैक्ट्री में पहुंचाया, फैक्ट्री में से उसको चीनी में या जागरी गुड़ में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, गुड़ बन गया, तो उसको फिर मार्केट में पहुंचाना, तो वो भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये सारा काम किया जाता है। दिस is not possible without an efficient and cheap system of transport। तो कहता है कि ये परिवहन की एक कुशल और सस्ती प्रणाली के बिना ये संभव नहीं है।
ठीक है। तो ये परिवहन, ये यातायात के साधन है, तो हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे ना। तो कहता है कि यातायात की एक कुशल और सस्ती प्रणाली के बिना ये संभव नहीं है कि माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाए। हाँ जी, तो नंबर 1 पे यहाँ पे आ गया रोडवेज। ठीक है, तो रोडवेज की बात कर लें। कहता है कि वी नीड रोड्स फॉर स्मूथ एंड फास्टर मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। तो कहता है कि हमें प्रवाहन की, जो यातायात के साधन हैं, उनकी संचारू और तेज गति के लिए सड़कों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। हाँ जी, आगे कहता है कि इंडिया हैज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इंक्लूडिंग नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। तो कहता है कि भारत में वास्ट होता है, व्यापक नेटवर्क है किसका, रोड्स का है, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग होता है, शामिल है नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज। क्लियर है, इसमें शामिल है, नेशनल हाईवेज भी आ जाते हैं और इसमें स्टेट हाईवेज भी आ जाते हैं। A vast network of roads and also connects India and her neighbors। कहता है कि सड़कों का एक विशाल जो नेटवर्क है ना, भारत और उसके पड़ोसियों को भी जोड़ता है। ये नहीं कि इंडिया में ही जोड़ता है, सारे इंडिया को आपस में जोड़ता है, कि उसको साथ वाले पड़ोसी देश है ना, उनके साथ भी ये रोड नेटवर्क इंडिया को जोड़ता है। आ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स आल्सो कनेक्ट्स इंडिया एंड हर नेबर्स। तो फॉर एग्जांपल बात कर लें, द ग्रैंड ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट कोलकाता इन इंडिया एंड पेशावर इन पाकिस्तान। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, ठीक है, उदाहरण के रूप में दिया हुआ ग्रैंड ट्रंक जो रोड है ना, वो जोड़ता है कोलकाता जो इंडिया में है और पेशावर जो पाकिस्तान में है, इनको भी आपस में यह रोड जोड़ देता है। हाँ जी, तो ये देखिए भारत में किस तरह ये रोड नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, तो भारत वो ऑल ओवर इंडिया जो है, सभी इंडिया जो है, हर स्टेट एक दूसरे के साथ रोड के नेटवर्क के द्वारा जुड़ी हुई है। हाँ जी, तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है। यहाँ पे देखिए कोलकाता से, कलकत्ते को आगे जाके पाकिस्तान में पेशावर, लाहौर, ठीक है, ये आगे काबुल तक ये चला जाता है। इधर सभी ये, इनको सभी को ये जोड़ता जाता है। ठीक है, यहाँ से कोलकाता से दिल्ली आ गया, ठीक है, लाहौर आ गया, ठीक है, इस्लामाबाद आ गया, काबुल आ गया। तो ये हमारा जो ग्रैंड ट्रंक रोड है। हाँ जी, आगे कहता है कि एल्सवेयर इन द वर्ल्ड टू देयर इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रोड्स। कहता है कि दुनिया में कहीं और भी सड़कों का व्यापक नेटवर्क है। ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, हाँ जी, तो एक्सटेंसिव होता है बहुत बड़ा। ठीक है, एक्सटेंसिव का मीनिंग हो गया बहुत बड़ा। कहते हैं दुनिया में कहीं और भी, ठीक है, दुनिया में कहीं और भी सड़कों का व्यापक जो नेटवर्क है। ठीक है, तो कहता है कि इन यूरोप, तो यूरोप की बात कर लें, एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात कर लें, देयर आर एक्सप्रेस वेज और फ्री वेज। तो यहाँ पे एक्सप्रेस वेज और फ्री वेज होते हैं। दीज कनेक्ट, तो यह जोड़ते हैं टाउन्स, सिटीज़ एंड इवन कंट्रीज़। तो ये जोड़ते हैं किसको, टाउन्स शहरों को, कस्बों को, सिटीज़ के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पे वर्ड आ गया एक्सप्रेस वे और फ्री वे। तो इसको वर्ड टू नो में देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो वर्ड्स टू नो में आ गया एक्सप्रेस वेज और फ्री वे, वाइड रोड्स विद सेवरल लेन्स ऑन विच व्हीकल्स कैन ट्रैवल फास्ट। तो क्या होते हैं, वाइड, व्यापक हो गए। ठीक है, कई जो लेन वाले रोड होते हैं, ठीक है, एक सड़क नहीं होती, उसके ऊपर बहुत सारी लेन्स एक साथ चलती है, एक साथ सड़कें बनी होती है। ठीक है, तो उस पर जो व्हीकल्स हैं ना, वो बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं। एक लाइन नहीं होती, वहाँ पे बहुत सारी लाइनें बनी होती है, जिस पे जो व्हीकल है बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए पिक्चर में क्लियर होगा। तो ये एक्सप्रेस वे और होते हैं। देखिए एक ये यहाँ पे देख सकते हो, तो एक तरफ को जाने वाली गाड़ियाँ इस तरफ आ रही है, दूसरी तरफ को जाने वाली इधर से जा रही है। मीन्स कि इस पर आप बहुत तेज़ी के साथ जो व्हीकल्स है चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इधर 4 लाइन है बनी हुई है, 4 लाइन इधर बनी हुई है, तो बहुत तेज़ी के साथ इन पे गाड़ियाँ चल सकती है। हाँ जी, तो आगे आ गया राफ्ट। राफ्ट क्या होता है, फ्लैट बोट मेड ऑफ पीसीस ऑफ वुड्स टाई टुगेदर्स।
तो फ्लैट बोट बनी होती है, किश्ती बनी होती है, क्या कि बनती किससे है, पीसीस ऑफ वुड्स, पीसीस लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, उनको जोड़ जोड़ के, ठीक है, एक साथ टुगेदर इकट्ठा करके ना उसको टाई किया जाता है, बांध के बनाई जाती है ये, ठीक है। इसकी आगे पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आगे आ गया टैबलेट्स। तो टैबलेट क्या होती है, स्मॉल कंप्यूटर होता है विच हैज़ अ टच स्क्रीन, जिसकी टच स्क्रीन होती है, एंड इज सिमिलर टू अ स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन के ही सिमिलर होता है। हाँ जी, तो आगे आ गया रेलवे। कहता है कि रेलवे आर कन्वीनियंट, तो कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, ठीक है, फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग गुड्स। तो कहता है कि रेलवे यात्रा और माल लाने के लिए सुविधाजनक है। तो हमने भी देखा कि जो ट्रेन द्वारा यात्रा करते हैं वो सुविधाजनक होती है। हाँ जी, कहता है कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया इन द मिड 19th सेंचुरी। तो कहता है कि अंग्रेज़ों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के बीच में रेल की शुरुआत की थी इंडिया में, ठीक है। टुडे इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द एशिया। तो आज जो इंडिया का है ना, एशिया में सेकंड नंबर पे रेलवे नेटवर्क है, एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो संसार में कितने फोर्थ नंबर पे आ जाता है। तो एशिया की बात कर लें तो एशिया का जो इंडिया का नेटवर्क है ना रेलवे का, दूसरे नंबर पे आता है एशिया में। अगर हम संसार की बात कर लें, ऑल ओवर वर्ल्ड की कर लें, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नेटवर्क, रेल नेटवर्क चौथे नंबर पे आता है। क्लियर है। हाँ जी, आगे कहता है कि द यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो यूएसए में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और रशिया, चाइना एंड कनाडा, रशिया, चाइना एंड कनाडा आल्सो हैव एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क। तो कहता है कि रूस, चीन और कनाडा में भी व्यापक रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। हाँ जी, आगे कहता है कि द longest train route in the world, the Trans-Siberian Railways connect Moscow to the Vladivostok, a distance of over 9,200 किलोमीटर। तो कहता है कि दुनिया में सबसे लंबा ट्रेन मार्ग साइबेरियन रेलवे मॉस्को और व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है, ठीक है। तो यह 9,200 किलोमीटर से भी अधिक दूरी का है, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है ना, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको साइबेरियन रेलवे कनेक्ट करता है, किसको, मॉस्को को कनेक्ट करता है, किसके साथ जोड़ता है मॉस्को को, ये जोड़ता है व्लादिवोस्टॉक, ये नाम है जगह का, व्लादिवोस्टॉक के साथ जोड़ता है मॉस्को को। तो ये जो इसकी जो दूरी है ना, डिस्टेंस है, ये 9,200 किलोमीटर से भी अधिक है, 9,200 किलोमीटर से भी ये अधिक है। द ट्रेन रनिंग ऑन दिस रूट कवर्स दिस डिस्टेंस इन 178 आवर्स। कहता है कि इस मार्ग पर चलने वाली जो ट्रेन है ना, 178 आवर मीन्स कि 178 घंटों में इस दूरी को कवर करती है। तो जो टोटल जो दूरी है ना इसकी, इस दूरी को जो ट्रेन है ना 178 घंटों में, ठीक है, 178 आवर्स में कंप्लीट करती है। हाँ जी, तो ये ट्रेन की पिक्चर बनी हुई है, ये 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, अंग्रेज़ों ने भारत में चलाई थी। ये पहली ट्रेन है जो अंग्रेज़ों ने भारत में चलाई थी। हाँ जी, तो ये साइबेरियन रेल रूट है, ठीक है। तो ये बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये साइबेरियन, तो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। ये सबसे बड़ा रेलवे जो नेटवर्क है इनका है। उसके बाद चाइना आ जाता है, उसके बाद रशिया आ जाता है, फोर्थ नंबर पे इंडिया आता है, फिफ्थ पे कनाडा आ जाता है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे कह सकते हो लंबा ट्रेन रूट है, ट्रेन साइबेरियन रेल रूट है। तो नंबर 1 पे जो नेटवर्क की बात कर लें रेलवे ट्रैक की, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है
यूनाइटेड स्टेट में आ जाता है, उसके बाद चाइना में, उसके बाद रशिया में, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद कनाडा में आ जाता है। हाँ जी, आगे कहता है कि जापान, चाइना एंड फ्रांस हैज़ डिज़ाइंड सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। तो कहता है कि जापान, चाइना और फ्रांस, ठीक है, ने दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेनें तैयार की है, ठीक है, दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन है जो वह तैयार की है। इसमें द बुलेट ट्रेन ऑफ जापान आ जाती है, जापान की बुलेट ट्रेन आ जाती है। द मैगलीव ऑफ चाइना, चाइना की मैगलीव आ जाती है। एंड द TGV ऑफ फ्रांस कैन रन एट स्पीड ऑफ ओवर 400 किलोमीटर पर आवर। तो ये दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेनें हैं, ठीक है, जापान, चाइना और फ्रांस की है, ठीक है। तो ये है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें हैं। हाँ जी, तो ये यहाँ वाली ये पिक्चर देख रहे हो ना, बुलेट ट्रेन ऑफ जापान की, ये जापान की बुलेट ट्रेन की पिक्चर है। तो ये जो है मैगलेव, चाइना की मैगलेव ट्रेन है। तो ये TGV जो ट्रेन फ्रांस की है, तो ये उसकी पिक्चर है। तो ये दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है। हाँ जी, आगे वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया। तो कहता है कि अर्ली मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर राफ्ट्स एंड बोट्स। तो अर्ली मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का जो अर्ली मीन्स था वो कौन सा था, राफ्ट्स और बोट्स थी। राफ्ट्स मैंने आपको दिखाया था, हमने उसमें देखा था वर्ड्स टू नो में, ठीक है। तो उसकी पिक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ। मीन्स की जो जल परिवहन के प्रारंभिक साधन थे ना, राफ्ट और बोट्स थे। तो जल परिवहन हो गया आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, तो ये हमारी राफ्ट आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह ना टुगेदर लकड़ियों को एक साथ करके जोड़ के ना उसको, तो फ्लैट एक रूम में इस तरह बोट बना ली जाती थी। इसको क्या बोलते हैं, राफ्ट बोलते हैं। ओवर सेंचुरीज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड एंड पीपल बिगेन टू कंस्ट्रक्ट शिप्स। कहता है कि सदियों में जो टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ और लोगों ने जहाज़ों का निर्माण शुरू किया। अब जहाज़ बनने लग गए थे। पहले बोट थी, राफ्ट से अब जहाज़ बनने शुरू हो गए थे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई। दीज कुड कैरी मोर गुड्स एंड आल्सो मूव फास्टर। तो यह अधिक माल ले जा सकते थे और तेज़ी से आगे बढ़ते थे, तेज़ी से चलने लगे थे आगे। तो कहता है कि वाटरवेज आर द चीपेस्ट देन द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चीपेस्ट होता है सस्ता, ठीक है, तो जल परिवहन सस्ता होता है दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। दिस इज बिकॉज अनलाइक रोड्स एंड रेलवेज वाटरवेज रिक्वायर नो रोड्स और ट्रैक्स। कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सड़कों और रेल के विपरीत, ठीक है, उसके ऑपोजिट जल मार्ग के लिए कोई सड़क या पटरी की आवश्यकता नहीं होती। दिस इज बिकॉज अनलाइक रोड्स एंड रेलवेज वाटरवेज रिक्वायर नो रोड्स और ट्रैक्स। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सड़कों और रेल के विपरीत जल मार्ग जो होता है ना, इसके लिए सड़कों या पटरियों की आवश्यकता नहीं होती। कहता है कि ओनली पॉट्स आर नीडेड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। ठीक है, पॉट्स होती बंदरगाहें, ठीक है, माल को उतारने और या माल को भरने के लिए पॉट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, माल को उतारने, ठीक है, चाहे तो माल को लोड करना हो उनमें, ठीक है, या वहाँ से अनलोड करना हो, माल को उतारना हो जहाज़ों से, ठीक है, शिप से, तो उसके लिए हमें पॉट्स की एक बंदरगाह की ज़रूरत होती है। इंडिया हैज़ ओवर 200 ports along its coast line। हाँ जी, कहता है कि इंडिया हैज़ ओवर 200 ports along its coast line। तो कोस्ट लाइन होता है समुद्री तट, ठीक है, एक तरफ समुंदर है एक तरफ ज़मीन है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ना, वहाँ पे कहता है कि इसके साथ साथ अलॉन्ग होता है, इसके साथ साथ 200, ठीक है, 200 जो समुद्री बंदरगाहें हैं, ठीक है, मीन्स कि इसकी तटवर्ती जो एरिया है ना, इसके साथ साथ 200 से अधिक जो समुद्री बंदरगाहें हैं। हाँ जी, कहता है कि एंशियंट ट्रेडिंग शिप्स हैज़ अ लार्ज स्नेल्स विच हार्नेस्ड विद विंड एनर्जी टू ट्रैवल ओवर अ सी।
तो प्राचीन चलने वाले जहाज़ों में कहता है कि बड़े स्नेल थे जो समुद्र में यात्रा करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करते। तो ये जो बने हुए ना, ठीक है, इनसे वो पवन जो समुद्र में जो यात्रा करते थे ना, ये जो बने हुए ऊपर बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे वह हवा के साथ, ठीक है, इनको डायरेक्शन चेंज करके हवा के साथ, ठीक है, समुद्र में यात्रा करते थे। ठीक है, इसमें तो ये थोड़ी था कि वो समुद्र में बोट वगैरह में कोई लगा होता था, इसमें कोई इंजन वगैरह लगा होता था, तो ऐसा तो नहीं था उस समय में। तो इनका प्रयोग करते थे। ठीक है, ये जो होते थे इनकी डायरेक्शन हवा के अकॉर्डिंग सेट कर देते थे, तो जिसके अनुसार ये समुद्र में चलते थे। हाँ जी, आगे कहता है कि द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड इज़ द वन बिटवीन ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोप। तो बिजिएस्ट सबसे बिजी जो सी रूट है संसार का, ठीक है, वो किसके बीच में है? नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के बीच में है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ एटलांटिक रूट। तो इसको नॉर्थ एटलांटिक रूट भी बोलते हैं। हाँ जी, तो ये पिक्चर बनी हुई है, अटलांटिक ओशियन इज़ द बिजिएस्ट ओशियन है। तो ठीक है, ये सबसे बिजिएस्ट कहते हैं कि रूट है, सी रूट है। तो यहाँ पे लगातार जो शिप्स है इधर से उधर, उधर से इधर चलती ही रहती है। हाँ जी, आगे कहता है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल एंड द पनामा कैनाल्स हैव रिड्यूस द ट्रैवल टाइम। कहता है कि सुएज जो नहर बनाई गई और पनामा नहर के निर्माण से ना यात्रा का समय कम हो गया। तो सुएज नहर और पनामा नहर का निर्माण करने से जो यात्रा का समय था ना वह बहुत कम हो गया है। तो सुएज कैनाल ज्वाइन द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। तो सुएज कैनाल जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी इनको जोड़ती है। दिस हैड एनेबल ships to cross from Asia to Europe without going around the southern tip of Africa। कहता है कि this had enabled ships to cross from Asia to Europe without going around the southern tip of Africa। हाँ जी, कहता है कि इसके साथ समुद्री जहाज जो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे, ठीक है, अफ्रीका के जो दक्षिणी सिरा था ना उसे पार किए बगैर ही ना यूरोप तक का जो सफ़र है उसको तय कर लेते थे। पहले क्या होता था कि पहले जो दक्षिणी सिरे पे जाना पड़ता था अफ्रीका के, अब वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वह सीधा ही यूरोप में चले जाते हैं। हाँ जी, तो ये स्वेज नहर है, ठीक है, ये बनी हुई है। ठीक है, तो पहले ये था कि यहाँ से ना ये है वो टिप है, ठीक है, अफ्रीका की साउथर्न टिप, यहाँ पे जाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ से होके ना यहाँ पे आके फिर से यहाँ तक पहुँचना पड़ता था। अब क्या होता है कि इंडियन ओशियन से गए, मेडिटेरियन सी से होते हुए यहाँ पे यूरोप में आसानी से पहुँच गए। कहाँ पे? इधर से आना, तो कहाँ से आसानी से वेरी शॉर्ट ये रास्ता बन जाता है। क्लियर है? तो ये कंस्ट्रक्शन जो थी इसकी 1854 में थी, 1854 में बनी थी ये। हाँ जी, तो पनामा कैनाल की बात कर लें। ज्वाइन द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। तो इसने अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ दिया है। बिफोर इट, कहता कि इससे पहले वाज बिल्ट शिप हैड टू गोन अराउंड द साउथर्न टिप ऑफ द साउथ अमेरिका। उसी तरह जो अमेरिका के अफ्रीका के साउथर्न टिप में जाता था, ठीक है, जो साउथर्न वाला सिरा था उसके पास से गुजरते थे। किसमें? जो पहले स्वेज नहर में। तो अब पनामा नहर में भी वही था कि जो शिप थे ना पहले वो साउथर्न टिप पे जाते थे, ठीक है, तो अब पहले वो साउथर्न टिप पे जाते थे, उसके बाद साउथ अमेरिका के टू सेल फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन टू द पैसिफिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन में जाने के लिए। हाँ जी, तो इसको भी यहीं से क्लियर करते हैं, ये मैप से जल्दी क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ से शुरू कर देगा, ठीक है, पहले इधर आते थे, ये देखिए ये साउथ अमेरिका के, ठीक है, साउथर्न टिप पे जाते थे, यहाँ पे कोने पे ये वाले हिस्से थे, यहाँ से होके फिर यहाँ पे इधर आते थे, ठीक है। तो ये देखिए कितना लंबा सफ़र पड़ जाता। तो अब ये बन गई है,
ठीक है, पनामा कैनाल, तो यहाँ से चल दिए, यहाँ से निकले और यहाँ पे पहुँच गए। तो इसने भी बहुत सफ़र को कम कर दिया है। ठीक है, तो ये कब बनी थी? 15 अगस्त 1914 को ये बनी थी। याद रखना है, ये 15 अगस्त 1914 को बनी थी। हाँ जी, तो आगे एयरवे आ गया हमारा। ठीक है, एयरवे हो गया हमारा हवाई मार्ग। कहता है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट टू फ्लाई वाज मेड बाय द राइटर ब्रदर्स ऑरविल एंड विल्बर। ठीक है, तो ये दो ब्रदर थे, ऑरविल और विल्बर, इन 1903। हाँ जी, कहता है कि उड़ने का पहला सफल प्रयास, ठीक है, उड़ने का पहला जो सफल प्रयास था ना 1903 में। ठीक है, राइटर ब्रदर जो थे, ठीक है, राइटर ब्रदर जो थे ऑरविल्स और वल्बर्स, ठीक है, इन दोनों ने किया था। हाँ जी, तो मैंने आपको ये पिक्चर पहले भी दिखाई थी। ठीक है, ऑरविल्स और वल्बर जो राइटर ब्रदर हैं ये, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये अटैम्प्ट की थी। सबसे पहले इन्होंने हवाई जहाज़ को उड़ाया था। ये इनका पहले वाला हवाई जहाज़ है। तो टुडे एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकेम द पॉपुलर मूड ऑफ ट्रैवल। तो आज पॉपुलर मूड बन गया है, ठीक है, यातायात का पॉपुलर साधन बन गया है एयर ट्रांसपोर्ट। हवाई आवाजाही बोल सकते हैं इसको। हाँ जी, तो फैक्ट वाइज को जल्दी से देख लेते हैं। कहता है कि एयर बस, तो एयर बस है A380। ठीक है, दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर एरोप्लेन। तो दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन है ये। इट कैन कैरी ओवर 850 पैसेंजर्स एंड कैन फ्लाई नॉन स्टॉप फॉर नियर 16,000 किलोमीटर। तो ये है एक साथ में, ठीक है, 850 पैसेंजर को, ठीक है, लेके उड़ सकता है, नॉन स्टॉप उड़ सकता है। कितने किलोमीटर? 16,000 किलोमीटर। इट इज़ सो ह्यूज दैट इट कैन ऑपरेट ओनली फ्रॉम बिग एयरपोर्ट्स। हाँ जी, कहता है कि ये इतना विशाल है ना कि ये बड़े जो हवाई अड्डे होते हैं ना वहीं पे चल सकता है। छोटे मोटे जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे तो ये उतर ही नहीं सकता, इतना बड़ा होता है। हाँ जी, आगे कहता है कि लार्ज नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स कनेक्ट द होल वर्ल्ड। तो जो बड़ा नेटवर्क है ना, विशाल नेटवर्क है, ठीक है, एयर रूट का, उसने पूरे के पूरे संसार को कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है एक दूसरे के साथ। हाँ जी, कहता है कि द मोस्ट डेंस एयर नेटवर्क, डेंस होता है घना, एयर नेटवर्क इन द वेस्टर्न यूरोप एंड द नॉर्थन अमेरिका। ठीक है, तो कहता है कि सबसे जो घना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्लाइटें चलती है, तो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थन अमेरिका है। हाँ जी, आगे कहता है कि सम ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड आर द सिटीज़ ऑफ। तो ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, कौन कौन से है? एटलांटा हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, शिकागो हो गया, बीजिंग हो गया, टोक्यो एंड दुबई। तो ये सबसे बिजिएस्ट है, ठीक है, तो ये बिजिएस्ट क्या है? एयरपोर्ट्स है। हाँ जी, तो आगे ये चेक पॉइंट आ गए हैं, राइट ट्रू फॉल्स है, ये आपने खुद करने, जितना चैप्टर हमने रीड कर लिया है उसी में से है। हाँ जी, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही थी, तो इस वीडियो का चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।